फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर आज आपको एनीकट बराज के बारे में बताते हैं। बिहार के 8 जिलों में नहर से सिंचाई होती है। इन नहरों का जनक एनीकट बराज था। इस एनीकट की पूरी कहानी आज फोर्थ व्यूज पर आपको दिखाई और बताई जाएगी, और जो भी आपको बताया जाएगा वह पूरी तरह प्रमाणित होगा। तथ्यों में कोई हेर फेर नहीं होगा, वरना आजकल तो इतने सोशल मीडिया पर फेक वीडियो आपको देखने को मिलता है जहां कई तथ्य गलत होते हैं। यहां ठोक ठठाकर पूरे तथ्यों के साथ आपको पूरी कहानी एनीकट बराज की बताएंगे। आप देखते रहिए फोर्थ व्यूज। आपको एक से एक आकर्षक वीडियो और जानकारी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको हम दिखाते रहेंगे। बिहार में सोन नहर प्रणाली का पहला जनक बिहार के रोहतास जिले में स्थित एनीकट था, जो डेहरी अनुमंडल कार्यालय के नज़दीक है। यह तब भारत का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे बड़ा चौथा बराज हुआ करता था। 1870 में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था और 1874 में यह पूर्ण हुआ था, जैसा कि इस एनीकट में शिलालेख पर लिखा हुआ है। यहाँ लिखे गए शिलालेख के अनुसार 3 बार इंद्रपुरी बराज के पास आए हुए बाढ़ का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। इस शिलालेख के अनुसार 30 जुलाई 1873 को 342 फीट, 28 जुलाई 1906 को 342.70 फीट और 19 अगस्त 1923 को 343.90 फीट लेवल का बाढ़ आया था। एनीकट का बराज या बियर सोन की चौड़ाई के बराबर है। 12,469 फीट लंबा, 120 फीट चौड़ा और सोन के साधारण जल स्तर से 8 फीट ऊंचा यह बियर है। यहाँ छिछले कुओं या पील पायों के ऊपर सीमेंट की जुड़ाई किए बिना बड़े बड़े प्रस्तर खंड रखकर इस बंधारे का निर्माण हुआ था। इसमें कपाटों के द्वारा बंद करने की सुविधा युक्त जल निकासी द्वार लगे थे। बंधारा निर्माण के बाद पश्चिमी प्रमुख नहर की शाखा प्रशाखाओं के रूप में अनेक नहर श्रृंखलाओं के निर्माण की योजना थी। सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी नहर प्रणाली विकसित करने के लिए भारत में सबसे बड़ा बराज बनाने की कल्पना किसने और कब की? सोन के पानी के रंग पुस्तक के अनुसार 1853 में तत्कालीन शाहबाद जिले के सिंचाई की नई व्यवस्था करने का विचार एक फौजी अभियंता लेफ्टिनेंट C.H. डिकेंस के मस्तिष्क में आया था, जो बाद में जनरल बना। ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों के सामने उसने यह प्रस्ताव रखा था कि सोन से बहने वाले पानी को संचित किया जाए और यहाँ बराज का निर्माण किया जाए। मालूम हो कि ईस्ट इंडिया इरिगेशन एंड कैनाल कंपनी का गठन 1867 ईस्वी में हुआ था। उसी कंपनी का वाणिज्यिक उपक्रम था बिहार में सोन नहर प्रणाली, जो यातायात के साथ साथ सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण था। इस नहर प्रणाली से अभी जब इंद्रपुरी का बराज निर्मित हो गया है तो 8 जिलों के 17.5 लाख एकड़ खेतों की सिंचाई होती है। यह बहुत बड़ी संख्या है। और जब इंद्रपुरी बराज का निर्माण हुआ था तब 8.5 लाख एकड़ भूमि सिंचाई की योजना थी। आप अभी जो देख रहे हैं मेरे पृष्ठभूमि में, यहाँ से करीब 7 किलोमीटर दूर इंद्रपुरी बराज है, जो आज़ाद भारत में बना। इस एनीकट के जर्जर हो जाने के बाद नया बराज भारत सरकार ने बनाया और अब पूरी सिंचाई नहर सिंचाई प्रणाली जो है इंद्रपुरी से शिफ्ट कर गया है, वहीं से नियंत्रण होता है। मेरे पीछे है इंद्रपुरी बराज, मेरे ठीक सामने करीब 2.5 किलोमीटर दूरी पर वर्तमान GT रोड है, जो अब एशियन हाईवे 1 भी कहा जाने लगा है, जो ग्रैंड ट्रक रोड पहले कहा जाता था। जनरल डिकेंस ने बहुत छानबीन कर फिर 1855 में एक नई रिपोर्ट पेश की थी। 1860 में डिकेंस को फिर आदेश हुआ कि वह सारा जिला घूमकर किसानों की आवश्यकता अनुसार
अपनी सिंचाई रिपोर्ट पेश करे। 1861 में डिकेंस ने प्रस्ताव सरकार के सामने रखा। यह रिपोर्ट रबी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए तैयार की गई थी। तब आहरों द्वारा धनहर खेतों की सिंचाई की व्यवस्था को पर्याप्त माना गया था। के पास नहर प्रणाली विकसित करने का बहुत बड़ा अनुभव नहीं था, क्योंकि इंग्लैंड में जो नहरें बनाई गई थीं वो यातायात के लिए महत्वपूर्ण थी। अंग्रेजों ने मुगल कालीन नहरों का और 19वीं सदी के पूर्व प्रचलित सिंचन प्रणाली का सर्वेक्षण किया, भूमध्य सागरीय देशों की सिंचाई व्यवस्था का अध्ययन किया और तब अपनी नीति निर्धारित की थी। हरिद्वार के निकट गंगा नहर प्रणाली का कार्यान्वयन, फिर सिंधु नहर योजना उन्होंने अपने हाथ में ली। इन सब से जो अनुभव प्राप्त हुआ, उसके बाद उत्तर भारत में सोन नहर प्रणाली का कार्यारंभ किया गया। डिहरी में इस बराज के निर्माण के लिए एक कर्मशाला की स्थापना हुई और धोड़ाड़ से चूना पत्थर लाने के लिए छोटी रेल लाइन बनी। एक सीमेंट कारखाना अंग्रेजों ने स्थापित किया। कार्यशाला से संलग्न 1872 में एक प्रशिक्षण विद्यालय खोला गया, जिसमें प्रतिवर्ष 14 से 17 आयु वर्ग के 12 यूरोपीय और 7 भारतीय किशोर को प्रशिक्षण दिया जाता था। इन सबों ने मिलकर इतना बड़ा बराज बनाया और पूरे बिहार के 8 जिलों की सिंचाई का इंतजाम किया गया। बाद के दिनों में एनीकट का बराज धीरे धीरे बालू भरने के कारण खराब होता चला गया, उपयोगी नहीं रह गया। सोन नहर प्रणाली में पानी का प्रवाह कम होता गया। ऐसे में आज़ाद भारत में इंद्रपुरी बराज के निर्माण का प्रयास किया गया। 1965 में इंद्रपुरी में बराज की शुरुआत की गई। इंद्रपुरी बराज 1407 मीटर यानी 4616 फीट लंबा है और इसका निर्माण एसीसी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किया था। इंद्रपुरी बराज के बाद बिहार में सोन नहर प्रणाली की क्षमता बढ़ गई और अधिक खेतों को पानी मिलने लगा। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज। आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप शेयर करें, लाइक करें, नोटिफिकेशन की घंटी दबाएं और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। व्यूज चौथा विचार बाकी फिर